ओम शांति 24/6/2022। आज के मुरली के महावाक्य। ओम शांति। मातेश्वरी रिवाइज है 15/12/63 मधुबन, 15/12/63 मधुबन। मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आज मम्मा का स्मृति दिवस है। आप सभी को इस स्मृति दिवस पर ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और मातेश्वरी जी के इस स्मृति दिवस में हम मातेश्वरी जी के मम्मा के महावाक्यों को सुनेंगे। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। ज़रूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है, तो सुख और दुख का संबंध हो गया है कर्म से। कर्म प्रधान माना गया है। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। यह तो ऐसे हुआ जैसे यह किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन यह समझना भी ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है। परमात्मा हम सब का बाप है। बाप आपकी किस्मत में दुख नहीं लिखता। कोई भी पिता लौकिक जीवन में, चाहे अलौकिक जीवन में और चाहे पारलौकिक, वो तो निस्वार्थ है, वो तो दाता है। वो आपको दुख कैसे दे सकता है? वो तो सुख करता है ना। सुखदाता कभी दुख नहीं देते। तो कई समझते कि किस्मत कोई परमात्मा ने थोड़ी ना बनाई है। हाँ, कहते ज़रूर हैं। तो ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है। नहीं, यह दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, यह तो कॉमन कहावत है। और जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। नहीं, जीवात्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो यह बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी का अकाले मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है। तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में, जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। अभी तुम्हारे आगे यह जो बातें आई, यह किसने किया? यह अकाले मृत्यु जो आया, यह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या यह भगवान ने किया? यह जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या वह सब भगवान ने किए? यदि भगवान ने किए तो भगवान को क्यों पुकारते हैं कि भगवान इस दुख से बचाओ? रावण को क्यों जलाते हैं? तो क्या भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता, इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हो। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो हे भगवान।
दुख में उनको ही याद करते हो। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ। भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि यह दुख उसने दिया। यह भी तो समझने की बात है। जब याद करते हैं तो ज़रूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है, उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीज़ें हैं ना। एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान कहो और दूसरा है बाप। तो या बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसा पड़ता है जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया है। अंदर से लगता भी है कि वो तो मेरा सुख दाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान यह दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है, परिवार में अनबन होती है, रिश्तों में खिटपिट चलती है या किसी भी तरीके की परेशानी आती है, तो भगवान से मांगते हैं कि इन सब को दूर करो, कष्टों को हरो। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी उनसे मांगते हैं। किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं और उसकी मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो ज़रूर वह उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके पास ही है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते हैं, उनके पास इलाज है। तो यह सभी हमारी जो हैबिट चलती हैं, भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय याद ज़रूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलना है ओ माय गॉड। भले कोई जाने ना जाने कि वह गॉड कौन है, क्या करते हैं, क्यों याद करते हैं, पर मुख से निकलता ज़रूर है। तो यह भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है, क्या वह दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है। यह तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम है ही नहीं। अगर देता तो याद क्यों करते। दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं कि इसके लिए पता नहीं क्या करें, परंतु भगवान के प्रति तो सदा और सुख, सदा उन्हें याद क्यों करते हैं। सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है कि नहीं, अंदर से आता है कि जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है। अंदर वह खुशी आती है तो ज़रूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है, तो दुख का कारण जरूर और कोई है। अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं। एक मैं, दूसरा वह तो ज़रूर सुख ही देगा। तो एक मैं और दूसरा वह तो ज़रूर मैं, माना मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो जिस चीज़ ये मैं हूँ, है ना, तो जिस चीज़ के लिए मैं निमित्त हूँ, आत्मा निमित्त है, और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूँ।
तो यह देखो कितनी बेसमझी है। जिस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं वह चीज़ मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है ना। मनुष्य चाहता नहीं हूँ फिर भी दुख बनता जाता है। तो ज़रूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता है उसका पहले पता निकालना चाहिए ना। ज़रूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज समझ होनी चाहिए, तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, गृहस्थ धंधा आदि संभालें या यह करें वह करें, क्या करें। इसलिए वह देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। जब बाबा कहते मम्मा के महावाक्य, अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के यह दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के लिए पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि यह जो चीज़ बना करके मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है। पहले मुझे यह समझ तो होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा है यही दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है वह भी तुम जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें। तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि यह अनुभव की चीज़ है। ज़रूर अनुभव हुआ है तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो बहुकाल की आश रखते आए हो, अभी वह जो सुख दाता है वह स्वयं हमको अपना यह परिचय दे रहा है कि बच्चे, हे बच्चे, तुम दुखी हुए क्यों हो। कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता है, जिसके कारण दुख उठा रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वह आकर के समझो। देखो हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है। देखो यह सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है। इसको ही कहा जाता है अहो मम माया। एकदम माया पकड़ कर बैठी है और चाहते भी जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथा कूटी करते हैं वही बाप सामने से बतलाते हैं कि बच्चे, तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है, और उस दुख का कारण बताकर सुख का रास्ता भी बताते हैं। फिर भी नहीं सुनते। बाप खुद कहते हैं मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूँ। तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख करता सुख हरता नहीं, तो हर दुख का वो हरता है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके वह पुरुषार्थ करो। जिस मत पर मैं चलने कहता हूँ उस मत पर चलो। जो राह मैं दिखाता हूँ उस राह पर कदम बढ़ाओ। जैसा मैं सोचने कहता हूँ वही सोचो, वही
भोजन करो, है ना। सोच का भी एक भोजन है। तो जैसे मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके वह पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज है ना, तो तुझे ही करने पड़े। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। अब मुरली ही पढ़ने की बात होती है तो कई समझते हैं कि बाबा नाराज हो जाएंगे, चलो मुरली सुन लेते हैं। भलो वो 2.5 पेज के मुरली में एक भी बात याद ना रहे, क्योंकि मुरली सुनते वक्त उन्हें बुद्धि साथ में रखते ही नहीं। बुद्धि तो यहाँ वहाँ चलती रहती है, लेकिन सुन रहे हैं। शरीर है लेकिन मन नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा की अगर नहीं सुनेंगे तो बाबा पनिश करते हैं। बाबा कहते हैं भल मुरली सुनो, ज्ञान सुनो, धारण करो, पुण्य कर्म करो, अपने विकर्मों को जो नष्ट करना है उसके लिए मुझे याद करो। यह सब मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे कल्याण के लिए है, स्व कल्याण के लिए। तुम जो भी करते हो, भल मैं मुरली निमित्त बन सुना रही हूँ, लेकिन इसमें मेरा स्व कल्याण है ना। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के ही कल्याण के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए नहीं, या बाबा के लिए कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जो भी बाबा कहते मेरे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं है ना। कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना यह सब जो बातें हैं उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंझ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटे और दूसरे तरफ इन सब बातों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं, तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है। परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। कई फिर शरीर को भी माया कह देते हैं, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुख का कारण कुछ और। बाबा कहते हैं तुम्हारे जो दुख का कारण है मैं नहीं हूँ, कुछ और है। यह प्रकृति तो मेरी रचना है, जो अनादि है वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ आई है जो दुख का कारण है। उसको क्या कहते हैं? उसको ही 5 विकार माया कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज है जो आने से फिर यह सभी चीजें दुख का कारण बन चुकी हैं। नहीं तो यह सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। उनके लिए यह संपत्ति धन आदि जो हैं वह सब सुख के कारण है, लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण यह सब चीजें दुख में आ गई हैं। ऐसे भी नहीं है कि मैंने यह जो अनादि रचना रची हुई है वह कोई दुख का कारण है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुख के कारण तुम बने हो, तुम्हारे में कोई और अलग चीज आई है, वह अलग चीज है यह माया। 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उसमें 2 और जोड़ दो, द्वेष और घृणा। तो अभी उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते हैं यह सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया तो वह सुख की चीजें दी होंगी ना। इसमें तुमने विकार डाल करके इन सभी चीजों को खराब कर दिया है। इसलिए बाप कहते हैं तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। यह सारी बातें समझने की हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा। दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते हैं बार बार आओ कुछ समझो, परंतु ऐसे नहीं यहाँ से सुना और बाहर गए फिर बात खत्म।
कई फिर कह देते हैं यह तो बड़े या बूढ़ों का काम है। अभी हमारी उम्र ही क्या है, परिक्रमा आदि करने के लिए एक उम्र होती है, भगवान को याद करने की, यह सब समझने की एक उम्र होती है। बूढ़ों का काम है। क्या जीवन बनाना यह बूढ़ों को ही ज़रूरी है? बूढ़ा तो वह हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर देख करके उतरते हैं। उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाएं? जब बिगड़े तब भगवान को क्यों याद करें? ऐसा नहीं कर सकते कि बिगड़े ही ना, सदा याद में रहे। हाँ, तो इस तरह से सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाएं कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उन्हों को राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा यत्न अर्थात पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान बाप जो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना और वह हक लेना है, मांगना नहीं है, लेना है, समझना है पहले। तो खाली ऐसे थोड़े ही उनको बाप कहना है, हाँ, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है, हमें क्या छोड़ना है और क्या स्वीकार करना है, क्या धारणा करनी है और क्या धारणा नहीं करनी है, उसको भी तो कोई आकर के सुने और समझे। हम सबको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं। फिर कोटों में कोई जागते हैं, आगे भी ऐसे हुआ है। तब तो भगवान ने खुद कहा है कि कोटों में कोई में भी कोई विशेष मुझे जानते हैं। तो यहाँ आकर के इस चीज़ को समझ के और कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में यह सब बातें समझाने में नहीं आ सकती, इसीलिए 7 रोज़ की बट्टी रखी है। यूँ तो 1 घंटे की जो है, 7 रोज़ 1 घंटे जो बताते हैं, है ना। तो वो तो 7 घंटों में एक ही दिन, जैसे 8 घंटे आप नौकरी करते हैं तो एक ही दिन में 7 घंटे आप दे सकते हैं। लेकिन यह सब जो बातें हैं एक दिन में सब समझ में नहीं आ सकती। आज मीठी मीठी बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते स्वीकार किया आज का वरदान। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है, जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है। वो पूज्य स्वरूप कौन सा है? हमारा देवी, जो पूज्य स्वरूप हमारा देवी देवता का है। और देवी देवता आप कब बनते हैं? जब आप पुण्य आत्मा बनते हैं। और पुण्य आत्मा कब बनते हैं? जब आप विकारों को अपनी आत्मा में टच भी ना करने दें। फिर यह जो आपका पतित तन है, ये पुराने जूते है, यह आपका छूट दूसरा आदि से आपको पावन तन मिलता है, तब आप पूज्य बनते हैं। तो उस स्वरूप को आपको याद करना है। एक मंदिर भी एकदम पवित्र और उसमें बैठने वाली देव आत्मा भी एकदम पवित्र। मंदिर रूपी शरीर में बैठती है देव आत्मा, तो पावन तन और पुण्य आत्मा, तब हमारा पूज्य स्वरूप है। तो ये इसी स्मृति में सदा रहना। उनकी आंख सिवाय बाप के और कहाँ भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं, कितना भी बड़ा हो, लेकिन मंदिर में जाकर के वह जरूर नतमस्तक होता है। तो वही तो स्वरूप है हमारा। तो इस तरह से स्वयं सब व्यक्ति वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह संबंध, पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वैभव में उनका किसी भी तरह से मोह नहीं रह सकता। अच्छा, आज का स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा को और शुक्रिया आप सभी के स्नेह को। गुड नाइट। ओम शांति।